Finally, I'm back. Let's quickly start with the disclaimer. Won't be long. So, I am making this video under my right of freedom of speech, under section 52 of Copyright Act, and also section 499 and 500 under the exceptions of 4, 7, 8, 9, 10. I was supposed to come with my part 3, but unfortunately I got little occupied with my things around here. But since I have uploaded my last video, यार आप लोगों ने तो हद ही कर दी। महिमा रेबेका बेकन, आप लोगों ने तो हद ही कर दी। आपके जो कंसल्टेंट जी हैं और आपके जो फादर है, you guys just went out of the way and did things which were not required. But anyway, I will discuss all of them here because, see, Mahima Rebecca Bacon, I know it is our personal matter, but you are my legally wedded wife and you have blocked me. आपने मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कॉल्स और सब जगह से ब्लॉक करके रखा है और मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं। मैंने आपको कॉल भी करने की कोशिश करी, बट आपने मेरा कॉल ना ही पिक करा और ना ही मुझे रिवर्ट बैक किया। सो अगेन मेरे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है टू रियली टॉक टू यू थ्रू द मीन्स ऑफ वीडियो। एंड राइट आफ्टर मी रिकॉर्डिंग दिस आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आपको लिंक भेज देता हूँ, आपको भी और आपके फादर को भी, सो दैट यू रिसीव इट वेल। सो इस वीडियो में, ये मेरा पार्ट 3 नहीं है, मेरा पार्ट 1 वॉज अबाउट आई वॉज डिस्कसिंग माई डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट, जो आपने मेरे पर लगाया हुआ है। अब वो कितना सही है कितना गलत है मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, बट मेरे हिसाब से तो 100% गलत है। और आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से एक ही मोटिव है जो आपको मुझसे, आप मुझसे कितना 80,000 रुपये महीना और 11 लाख रुपए कैश मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, जो मैंने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जो अपने एलिगेशंस लगाए थे, और पार्ट 2 में भी मैंने उस वीडियो को इन्हेंसफुली सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, क्या क्या नहीं है। नाउ पार्ट 3 वाज सपोज टू कम डाउन, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा बिजी हो गया कुछ चीज़ों में। पार्ट 3 बस मुझे लिटिल बिट ऑफ सॉर्ट ऑफ उसमें काट छाट करनी है, एंड देन इट विल बी अप एंड रनिंग वेरी वेरी सून। मूविंग ऑन, in this particular video, it's not about part 1, part 2 or part 3. This video is more about me talking to my wife who has blocked me from, or blocked all channels of communication with me for no reason at all. आप मेरे साथ सिर्फ 3.5 महीना रही, आपने 3.5 साल का मुझे सेपरेशन दे दिया, आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, आप मुझसे बात नहीं कर रही हो और इन रिटर्न आप मुझसे पैसे डिमांड कर रही हो। अच्छा, आपकी डिमांड्स बाद में बढ़ गई है। पहले आप 10-11 लाख रुपए मांग रहे थे, अब आप 18 लाख रुपए मांग रहे हो। और ये कैसे पता चला, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। और यही मेरी एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो। यही मेरा पॉइंट है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं 3 लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहले तो महिमा रेबेका बेकन, आप तो हैं ही, खैर। दूसरे हैं आपके कंसल्टेंट जी, जिन्होंने पता नहीं क्या सोच के आपको मैंने से कंसल्ट, लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी डिफाइन कंसल्टेंट जी। सो कंसल्टेंट जी इज समबडी who is a principal of some school in Ghaziabad, who is also a principal of some school in Greater Noida, who is also a pastor in some Delhi NCR church, and who is also a sort of consultant in terms of defending your points where it is required to be defended. So this comprises of consultants. And lastly, your very respectful father, who is a pastor and also a teacher who is teaching Bible to students
but unable to follow him himself. So these are the three people whom I want to address in this particular video. I've tried to contact Mahima Rebecca Beckham from various channels possible. When I say channels, it means mode of communication, but there was no response received from her. However, I've received a lot of messages from other people. मुझे एक चीज़ समझाइए, कंसल्टेंट जी, प्रिंसिपल जी, पास्टर जी, आपने ये क्यों किया? और आप लोग अभी भी कर रहे हो। आप लोग की डिमांड्स पे डिमांड्स बढ़ती जा रही है, आप लोग दूसरे लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो। भाई एक बार बताओ मुझे, मेरा नंबर आपके पास है, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, आप मुझे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे से मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको परमिशन देता हूँ, बाय द वे कंसल्टेंट जी, मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप मुझे कॉल करिए और मुझसे डिस्कस करिए, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे ऊपर केसेस करे हैं वो प्रशांत दास के ऊपर करे, राइट? तो आप प्रशांत दास से डायरेक्टली बात करिए ना, थर्ड पर्सन से आप क्यों बात कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप थर्ड पर्सन को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं तो भाई देखो, मैं भी महिमा रेबेका बेकन से डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनकी शील्ड बन जाते हैं। आपको पता है वो गलत है, आपको पता है वो बहुत। अब एक वीडियो भी मैंने डाला था लास्ट टाइम, उसमें वो बोल रही थी मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मेरी आदतें ख़राब है, मुझे नाइट क्लब जाना रहता है, मुझे पार्टियाँ करनी होती हैं। आप मेरा पार्ट 2 देख सकते हैं, उसके इनिशियल में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे महिमा रेबेका बेकन खुद एडमिट कर रही है कि उनका बिहेवियर उनके पेरेंट्स से कैसा था। तो उनका बिहेवियर अभी भी वैसे ही है, वेरी ब्रैटफुल पर्सन, वेरी स्पॉइल्ड पर्सन, जो ये अपने मुँह से खुद एडमिट कर रही है। बाय द वे, लकीली आई फाउंड द वीडियो एंड आई हैव एडेड दैट इन फ्रंट ऑफ माई वीडियो पार्ट 2, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, महिमा एंड द कंसल्टेंट्स। सो आप लोग ऐसे लोगों को डिफेंड करो, आपके फैमिली टर्म्स होंगे ठीक है, बट एटलीस्ट दूसरे साइड की स्टोरी भी तो सुन लो। दूसरे आपने मेरे पर गुंडे भेज दिए हॉस्पिटल में, आपने मेरे पर ब्लेम्स लगा दिए, ये तो भाई ऐसा है, ये तो भाई वैसा है, इसकी मदर ऐसी है, इसकी वो ऐसी है, इसकी ये है। अरे भाई मेरी भी तो सुन लो, कि अपने मन से बस ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हो। देखो यार, आप लोग ईस्टर पे 300 लोगों को खाना खिला सकते हो, अच्छी बात है, खिलाना भी चाहिए। ये आप सोशल सर्कल बना रहे हो कि अपनी जो आपका रिलीजन है उसको सॉर्ट ऑफ इनहेंस कर रहे हो। क्या बोलना चाहते हो आप लोगों ने मेरे बारे में कितनी अफवाहें उड़ा रखी हैं, लिटरली। ये तो ऐसा है, ये तो पता नहीं क्या क्या, मतलब जो मन में आए वो बोल दो, बस ख़त्म करो। क्या है यार ये सब? मुझसे डायरेक्टली बात करो ना, अगर तुम्हें बात करनी है तो। ये लड़की महिमा रेबेका बेकन 3.5 महीने रही, मेरे से शादी करी, पहली बात मुझे बुक एंगेज कर दिया 3 साल, और 3 साल का 3.5 महीने रही, शादी करी, एंगेज किया, 3.5 महीने रही, और 3.5 महीने बाद 3 साल का सेपरेशन हो गया अभी, और अब पैसे डिमांड कर रहे हैं। शुरू से पैसे डिमांडिंग थे ये लोग, फादर और डॉटर। इनकी मदर गई थी कहीं पे नाच गाने में गई थी, शादी में गई थी कोविड के बीच में, और बोलती है कि भाई किसी को शुगर है, किसी को ये है, तो भाई उनको खुदा वो दे रहा है, सज़ा दे रहा है। भाई तुम्हारे घर से तो कोई, तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा मिली, कोविड में जा रहे हो तुम लोग, उसके बाद तो तुमने मेरी लंका लगा दी, मेरे ऊपर ही मेरे ऊपर ही ब्लेम डाल दिया कि भाई मैंने इसको मार दिया, उसको मार दिया। भाई तुम लोग अपनी मर्जी से मुझे बिना बताए कोविड के बीचों बीच शादी में नाचने गाने जा रहे हो और वापस आ रहे हो, और किसी की मौत हो जा रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? जैसे मुझे पता ही नहीं था कुछ। चलो अब हो गई, अब मैं क्या बोलूँ भाई, इसमें दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, दैट इज़ नन ऑफ माई पार्ट। ऑल्सो कंसल्टेंट जी, अच्छा हाँ, सो कंसल्टेंट जी, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टॉक अबाउट। पहली बात, लोगों को कांटेक्ट करना बंद करिए, लोगों को परेशान करना बंद करिए। अब मुझसे डायरेक्टली बात करिए ना, डर लगता है क्या मुझसे? क्या दिक्कत है? मैं आपके ऊपर, देखो भाई, मैं प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता हूँ, बट मुझे ह्यूमैनिटी पता है, इंसानियत मुझे आती है, क्या है क्या नहीं है। किसी को झूठे एलिगेशन नहीं लगाता हूँ। आपको अगर ये लग रहा है कि आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा दूंगा, धमकाने के लिए फ़ोन कराएगी, अरे मैंने आपको, बाय द वे, हमारा मीडिएशन हो रहा था,
तो आप बड़े इच्छुक थे जानने के लिए कंसल्टेंट जी कि प्रशांत तो बताता नहीं है क्या है क्या नहीं है, ये वो XYZ। तो प्रशांत ने, मैंने आपको एक, आप महिमा रेबेका बेकन को और आपको मैंने एक हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में जो भी आपको समझ में आए, मैंने आपको ईमेल करा और उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया प्रशांत क्या चाहता है। आपने एंड में मुझे लिख के भेजा, रिप्लाई किया। महिमा रेबेका बेकन ने तो रिप्लाई नहीं किया उसका, बट आपने रिप्लाई किया। मुझे धमकी देने की कोशिश कर, अबे तू पागल है क्या भाई? कौन से दुनिया में, पृथ्वी पे रह रहे हो ना, भारत देश में? पढ़ना लिखना भी आपको आता है बिना, मतलब आपकी डिग्री फर्जी है क्या? मुझे ये समझाओ ज़रा। मैं आपको एक लिख रहा हूँ कि भाई दिस इज़ माई रीज़न, दिस इज़ वाई आई डोंट वॉन्ट दिस एंड दैट। आप मुझे लिख रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो। अबे तुम पढ़ना, क्या दिक्कत है क्या कुछ? भाई अगर नहीं समझ में आया तो ट्रीटमेंट करवा लो अपना। कोई प्रॉब्लम है अगर आपको कंसल्टेंट जी, तो ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ट्रीटमेंट तो बहुत अवेलेबल है। चलो एनीवे, अब आपकी डिमांडें बढ़ गई हैं। पहले 10-11 लाख रुपए थे, अब डायरेक्ट 18 लाख हो गए। लोगों को परेशान कर रहे हो फ़ोन कर करके। तो यार ये सब तो नहीं चलेगा। अगर ये सब करोगे इतना नीचे, वैसे नीचे तो आप लोग गिर चुके बहुत ज़्यादा, बट और नीचे गिरोगे अगर, तो फिर मुझे भी वही है ना, अगेन आई केम, इफ़ यू रियली हैव टू फाइट विद द पिग्स देन यू हैव टू एंटर द टेरेन। अब वो वाली नौबत आ गई है कि भाई अगर आपको सुअरों से लड़ाई करनी है, ये कहावत है भाई, तो मैं किसी को सुअर नहीं बोल रहा हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर। तुम तो मेरी तोड़ मरोड़ के शब्दों को कहीं पे फेंक दोगे। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं किसी को सुअर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कहावत बता रहा हूँ। कहावत मतलब एक ईडियम, एक सेइंग। सुअरों के साथ लड़ाई करोगे तो आप गंदे हो गए अब, बट वो ये अब हमारे इस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम लोग कि अब सुअरों के साथ लड़ाई करने के लिए सुअर वाले टेरेन में, टेरेन मतलब उनके एरिया में घुसना ही पड़ेगा। सो अब मुझे भी सुअर बनना पड़ेगा सुअरों से लड़ने के लिए। तो अब ठीक है, अब यही किस्मत में है तो फिर लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। और रही बात 18 लाख रुपए की, तो भाई भूल जाओ। अच्छा बाय द वे, मेरी ज्वेलरी, महिमा रेबेका बेकन, आपके पास मेरी बतेरी ज्वेलरी पड़ी है, प्लीज़ मुझे मेरी ज्वेलरी वापस करिए। मेरा जो आपके हाथ में ये आईफोन जो आप चला रहे हो बड़े चौड़ में, ये आईफोन भी मेरा ही है, मेरा दिया हुआ है। तो ये आईफोन कृपया मुझे वापस करिए। आपको न्यू ब्रांड मैंने दिया था, वो आईफोन जो आपके हाथ में है, वो आईफोन मुझे वापस नहीं चाहिए। मुझे उसके जो उसका अमाउंट है वो मुझे आप दे दीजिए, वो मेरा चलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जिन लोगों को आप फ़ोन कर रहे हैं उन लोगों को फ़ोन कर करके आप ये भी बोल रहे हैं कि प्रशांत को अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे घर पे आके रहे, मेरे पिताजी के साथ रहे, या फिर एक घर वहीं पे साइड मेरे गाज़ियाबाद में, राजनगर एक्सटेंशन में, मेरी बिल्डिंग में, मेरे फ्लोर पे साइड में घर आके रहे ले, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं है। अभी 15 मार्च को आपके पिताजी एक जगह एक फ्लावर पकड़े हुए, उनकी फ़ोटो आई है सामने, जहाँ पे फ्लावर पकड़े हुए हैं, पीछे बैनर लगा हुआ है, बैनर पे लिखा हुआ है बैनर लिखा है प्रिंसिपल डैश डैश डैश, आपके फादर का नाम लिखा हुआ है। अरे यार बीमार है तो ये फ्लावर पकड़ के कहाँ प्रिंसिपल की नौकरी करने जा रहे हैं भाई? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाइबल पढ़ा रहे हैं, और आप प्रिंसिपल बने हुए हैं। यार खुद तो फॉलो कर लो। महिमा रेबेका बेकन जी, खुद तो फॉलो कर लो पहले। अजीब लोग हैं यार आप लोग, सच में। और हाँ कंसल्टेंट जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपसे। यार आपने ना एक तो मुझे फंसाया झूठे केसेस में डाल के कि मुझे शायद अक्ल आ जाए, और भी कंसल्ट जो प्रिंसिपल जी हैं, जो गाज़ियाबाद में प्रिंसिपल हैं, लेडी हैं वो भी बाय द वे, सो पुलिस में कंप्लेंट कर दो, ये तो साला लाइन पे आ जाएगा, ये आ गया लाइन पे। आपने बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो पता नहीं आपके प्री प्लान्स थे। अगेन पुलिस में कंप्लेंट करके आपने और चीज़ों को उलझा दिया। एक चीज़ देखो, अगर किसी के साथ, मेरे जैसे इंसान के साथ, या किसी भी सोसाइटी में किसी भी इंसान के साथ आपको चीज़ें पैचअप करनी है, तो एक ज़रिया होता है कि आप दोनों, आप जो भी पार्टी 1 एंड पार्टी 2 नीड्स टू सिट डाउन एंड टॉक। आप अपने पॉइंट्स बताइए, आप अपने पॉइंट्स बताइए, एंड पार्टी 1 भी थोड़ा झुकेगी, पार्टी 2 भी थोड़ा झुकेगी, और तब जाके यू कम टू अ डिसीजन। दैट इज हाउ डिसीजन मेकिंग इज डन। बट आपको इस पुलिस में कंप्लेंट कर दो, कोर्ट में केस कर दो, तो भाई आजकल के बंदे नहीं डरते यार ये सब, और वही फर्जी झूठी चीज़ों से। अगर ये सोच रहे हो कि प्रशांत डर जाएगा, प्रशांत हाथ जोड़ता हुआ ना कर, नहीं आया क्या अभी तक? 3 साल हो गए ना, आ गया क्या? प्रशांत तो हमेशा बोलता है, अभी भी बोल रहा है, बात करो, चीज़ें सॉल्व करो।
बात करो, प्रशांत से डायरेक्टली बात करो, थर्ड पर्सन को मत बुलाओ। मुझे थर्ड पर्सन का कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए। प्रशांत के ऊपर केस किया ना आपने, प्रशांत की कंप्लेंट जब एसएचओ सर के पास जाते हैं आप महिमा, आप तो वो भी आपको डिटेन नहीं करते क्या पुलिस में, नंदग्राम थाने में जब आप जाते हैं तो आप प्रशांत की कंप्लेंट करते हैं ना, थर्ड पर्सन की तो नहीं करते। तो प्रशांत से बात करने में वो क्या दिक्कत है? क्योंकि जितने आपके पास्टर जी ने और आपने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, आपका मुंह नहीं है मुझसे बात करने का, आपकी हिम्मत नहीं है मुझसे बात करने की, क्योंकि आपको पता है कौन सही है। मैं इतना चौड़ में सामने से आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है, और मुझे इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं एकदम ऑन ट्रैक हूँ, बिल्कुल सही बातें बोल रहा हूँ। बट आप लोग तो यार नेक्स्ट लेवल पहुँचे हुए यार आप लोगों ने तो धंधा बना लिया। 3.5 महीना शादी कर लो, 3 4 5 साल लटका दो, फिर सामने वाली पार्टी तो पैसा देगी। भाई देखो, लेट मी बी अगेन, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आपको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। लड़ते रहो, और जिस दिन चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली गई आपकी साइड से, उस दिन छोड़ूंगा भी नहीं, कोर्ट केसेस के द्वारा। भाई मैं तो बहुत एक छोटा आदमी हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता भाई। मेरे पास कोई मैं एकदम लॉफुल तरीके से चलता हूँ, और मैं लॉ में बिलीव करता हूँ। मैं गांधी जी का जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था, मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ और एक नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना प्रेफर करता हूँ। बट आप जैसे लोग नॉन वायलेंस, आप जैसे लोग मेरे जैसे लोगों को ऐसा समझ लेते हो कि भाई ये बंदा तो गधा है, इसको तो गधा बनाया जाओ। कंसल्टेंट जी आप क्या बोलते हैं? भागता फिर रहा है हाई कोर्ट में, 50-1 हज़ार रुपये खर्च करके आया है, और क्या बोल रहा था, FIR लगाता फिर रहा है, ओ सॉरी RTI लगाता फिर रहा है, दौड़ने दो। भाई तुमने ना ये ड्रामे करके ना एक तो अपनी कमाई का जरिया फुल ऑन स्टैब्लिश कर लिया कंसल्टेंट जी। चलो आपको तो हर डेट पे या फिर आपको तो पैसे मिल गए, आपको तो अच्छे और आप कमा भी रहे हो। बट आपने जो बेचारे लालची लोग जो बैठे हुए हैं, जो इस आस में बैठे हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत उनको भी पैसा मिल जाएगा, आपने चीज़ें और उलझा दी, उनकी ज़िंदगी आपने तबाह कर दी। कंसल्टेंट जी आपने लिटरली चीज़ों को ख़राब कर दिया। अब बेचारी उस लड़की की अगर कल को शादी भी दूसरी होनी हो तो कैसे होगी? क्योंकि आपने केसेस को इतना उलझा दिया है, इतनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि अब मुश्किल ही है चीज़ों को दोबारा सुधारना। क्योंकि आपकी वजह से केस कर दो, लड़का नाक रगड़ता हुआ आ गया, हो गई ना चीज़ें खराब। और ये होता है छोटे दिमाग का जब वो हाई लेवल कैपेसिटी पे काम करने की कोशिश करता है। पहले भाई ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है इंसान यार। एकदम से तुम सोच लो कि तुम प्रैक्टिस करते हो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सपने देख रहे हो मुझे कल सुप्रीम कोर्ट का मिल जाए केस। अरे भाई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करो, फिर सेशन कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में जाओ, वहाँ अपना थोड़ा जगह बनाओ, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के सपने देखो। तुम तो सीधा LKG से 12वीं क्लास में पहुँचने की बात करते हो, इम्पॉसिबल है। और तुम्हारी इसी सपनों और सोच की वजह से तुमने चीज़ों को ख़राब करवा दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। बेचारे वो एक इंसान महिमा के फादर जी जो कितना बात 1961 में पैदा हुए थे वो शायद, हाँ उनकी एज क्या होगी, 62 होगी आई बिलीव, 62-63 अप्रॉक्स। बेचारा वो इंसान अभी भी ICU में था। खैर वो तो अलग नेक्स्ट लेवल आदमी है, उसकी तो क्या ही बात करो। वो ICU में था बेचारे। आप अभी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ जिस दिन मेरे पर FIR करवा के आए थे, आपने तो उनको सांस लेने लायक नहीं छोड़ा अपने लालच के चक्कर में। कंसल्टेंट जी रिसेंटली आपने मेरे वकील साहब से बात करी, आपने महिमा और उसके फादर को उनके चैम्बर पे अपने चैम्बर पे बुला लिया कि जी उन प्रशांत के वकील साहब बात करेंगे। अरे भाई मेरे वकील साहब फ्री नहीं रहते मेरे भाई, और उनको आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि महिमा और महिमा के फादर आएंगे। आपने उनको बोला कि चलो हम दोनों बात कर लेते हैं, कंसल्टेंट जी और मेरे वकील साहब बात कर लेते हैं। बट आपने महिमा और उसके फादर को भी बुला लिया बिना उनकी परमिशन के, उनको 1.5-2 घंटा वेट भी करवा दिया, और फिर वहाँ पे स्टोरी बना रही। भाई तुम्हारा वैसे तुम प्लानिंग प्लॉटिंग में ना तुम्हें रोडीज में जाना चाहिए वैसे। कंसल्टेंट जी ये वीडियो आपके लिए ही है मेजरली, कि आपकी वजह से जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हो गई हैं, खैर अब हो क्या रही हैं, हो गई हैं,
आपके छोटे से दिमाग की वजह से जो आपने सपने देख लिए बड़े बड़े बड़े, आपने चीज़ें ख़राब कर दी मेरे भाई। बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खैर चलो ठीक है, एक बार को मान लो उसको अकल नहीं है, वो तो यही बोलती फिरती है ना कि हमें लीगल नॉलेज नहीं है, हमें लीगल नॉलेज। भाई लीगल नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, मैंने तो पढ़ाई लिखाई कर, मैंने भी तो किताबें खोली ना, कितने पेपर्स पढ़े मेरे साइड में। अभी तो मेरे पास इतने, कंप्यूटर में बैठ के मैं रात रात भर कभी कभी देखता हूँ कि मैं इसका मतलब क्या, इस पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मतलब क्या है, 498 का मतलब क्या है, मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन करी तो मैं पुलिस के खिलाफ क्या एक्शंस ले सकता हूँ। आई एम एजुकेटेड इन दैट मैनर, इतना तो मैं ट्रेंड हूँ और कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस भी है। बट महिमा रेबेका बेकन वो चीज़ नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड हो गए दोनों, फादर डॉटर। एक एक मैसेज आपको भेजते हैं, एक एक खबर देते हैं कि हम अपना गेट आज खोल रहे हैं, आज हम मुंह धो रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आपने उसी चीज़ का, बेचारों का फ़ायदा उठाया और चीज़ों को तहस नहस कर दिया कि जी उनसे बोलिए, वो जो पता नहीं कौन है, किया चलाते हैं शायद, किया है ना उनके पास कार, दिल्ली में रहते हैं, हमारे घर आते थे बचपन में छोटे छोटे, वो पैम्फलेट बांटने हमारे घर पे कि ये खरीद लो जी, ये खरीद लो। आज वो बोल रहे बड़े आदमी बन भाई, साइड हट, सीरियसली किससे बात करवा रहा है तू मेरी? मुझसे डायरेक्ट बात करना है यार, मुझसे डायरेक्ट बात कर। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए? डर लगता है क्या मुझे कॉल करने में कि मैं आपके झूठे जैसे आपने मेरे ऊपर वो ईमेल पे धमकी दे रहा है, एलिगेशन? नहीं तो लगे, नहीं लगाऊंगा यार मैं इतना। क्या वैसे अपने आप को संत बोलते हैं बट बगल में छुरी है, आई एम नॉट दैट। अगर मैं संत हूं तो संत हूं, और अगर मैं छुरी रखता हूं तो मैं छुरी रखने वाला हूं। मैं आई हैव डिसाइडेड माई प्लेस कि आइदर आई एम दिस साइड और दैट साइड। मैं वो ये नहीं हूं कि भेड़ की खाल में भेड़िया, वो नहीं हूं मैं। क्लियर कट बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ आपको, कंसल्टेंट जी महिमा रेबेका बेकन के माध्यम से। सो पॉइंट ये है कि अगर आपको बात करनी है, चीज़ें सॉल्व करनी है और कॉम्प्लिकेट नहीं करनी जो आप कर चुके हैं अभी तक, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपका महिमा के पास मेरा नंबर है, उसने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है, वहाँ से निकाल लेगी। तो आपको नंबर तो आपके पास भी है, आप सबके पास है, प्रिंसिपल लोगों के पास भी है, पास्टर लोगों के पास भी है और आपके पास भी है। सो आप कर सकते हैं, नंबर है, नंबर नहीं तो ईमेल है, ईमेल कर दो, क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई धमकी वमकी नहीं दूंगा यार, मुझे कोई इतना, मुझे चीज़ें एक्सपैंड नहीं करनी है, मुझे चीज़ें अब ख़त्म करो, आगे बढ़ो, बहुत हो गया यार। और अगर ये इच्छाएं रख रहे हो कि टाइम बर्बाद करोगे तो पैसा मिल जाएगा, तो मेरे भाई टाइम तो मेरा ख़राब होगा, बट हाँ मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा कैसे ना कैसे करके, कहीं ना कहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और शायद कुछ दिनों में मैं आपको एक बहुत खुशखबरी वाली बात भी बताऊँ, थोड़े दिनों में। सो आई होप, फिंगर क्रॉस्ड। बट एनीवे, पॉइंट इज़ कि टाइम वेस्ट मत करिए, अपना भी मेरा भी, आगे बढ़िए ज़िंदगी में, सांस लीजिए, खुश रहिए, मुझे भी रहने दीजिए चीज़ों और ऐसे लोगों के चक्कर में अब मैं पास्टर जी से बात करना चाहूँगा। पास्टर जी, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, साले फर्जी हैं। आपके 3 साल बर्बाद कर दिए ना, सुखी से जी रहे हो क्या आप? खुश जी रहे हो क्या आप? बेचारी जिसके पास लड़की होती है उसको ही उसका दर्द समझ में आता है। आपके पास तो लड़की है, दर्द आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? पास्टर जी, आप तो बाइबल पढ़ाते हो। 15 तारीख को हुआ था ना आपका फूल मिला था आपको, ऐसे करके पकड़े हुए, फोटो है मेरे पास, 15 मार्च 2023। वेल पास्टर जी सुनिए, बाइबल पढ़ाते हैं, पढ़िए, दुनियावी चीज़ों में क्यों आगे बढ़ रहे हो यार? उम्र हो गई है आपकी, 60-62 साल के हो, थोड़ा पुण्य कमा लो इतने पाप करने के बाद। आप भी अभी भी यार देखो, हॉस्पिटल के थ्रू शायद 10 लाख रुपए मिल गए होंगे बहुत पहले, बट प्रशांत के थ्रू नहीं मिलेगा। सब पे झूठ है, और ये अभी पहला इंसिडेंट नहीं है जिसमें आप मुझे हैरास करने की कोशिश कर रहे हो, मल्टीपल इंसिडेंट्स। सो मेरी तरफ से तो नहीं मिलेगा, मैं आपको पैसा तो दूंगा नहीं। महिमा रेबेका बेकन एंड कंसल्टेंट्स एंड उनके फादर, इम्पॉसिबल है मेरी तरफ से, तो इम्पॉसिबल है मान लो। मगर हाँ, चीज़ें ख़त्म करोगे, बात प्रशांत से डायरेक्टली बात करोगे। अच्छा देखो, बात एक चीज़ और, प्रशांत को इन्वॉल्व किया, प्रशांत से डायरेक्टली बात करो, थर्ड पर्सन को बीच में मत लेके आओ, और मेरे पेरेंट्स को तो बीच में लेके ही मत आओ।
मेरे पे भाई शादी मुझसे करी थी, मेरे पेरेंट्स से करी थी। केसेस मेरे ऊपर डाले, मेरे पेरेंट्स के ऊपर डाले। जिसके ऊपर डाले उससे बात करो ना डायरेक्टली। जिससे पैसा हैरेस करने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप, उनसे बात करो डायरेक्टली। भाई पास्टर होके तो आपने तो सही धंधा बना लिया है कि किसी को 3.5 में अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा यार पास्टर जी। आपने तो बेटी पे आपने बेट खेल ली, बेचारी का लिविंग करियर खराब कर दिया, शादी खराब कर दी। कैसे करोगे यार? दिस इज सो बैड। इट इज नॉट। और आप लोगों को टीच कर रहे हो और प्रीच कर रहे हो कि यू आर अ पास्टर। कैसे भाई? कैसे? हाउ 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 डू यू स्लीप एट नाइट? आप सोते कैसे हैं रात में इन सब थॉट्स के साथ? मज़ा चखा देंगे, नाक रगड़वा देंगे। रगड़ गई नाक। चप्पल तो आपकी भी घिस रही है, मेरी भी घिस रही है। कोर्ट तो आप आते हो अच्छे से, मैं भी आता हूँ। और आप वैसे भी जी अच्छा, महिमा रेबेका बेकन, आपसे भी ये बोलना चाहूँगा, मेरे फादर के साथ रहना है, मेरी बिल्डिंग में रहना है, राजनगर एक्सटेंशन में रहना है, मेरे फ्लोर पर रहना है। नहीं रहूँगा, नहीं हो सकता, सॉरी। तुम पता है ना, ये बात ये तो डिसाइड हो चुका है। वी डिसाइडेड दिस, व्हाई आर यू कीपिंग दिस कंडीशन? आप आपके फादर, देखो ओपनली बोल रहा हूँ सबके सामने, कंसल्टेंट जी आपके सामने भी, फादर जी आपके सामने भी, महिमा रेबेका बेकन जी आपके सामने भी। अगर एक बार को भी, चलो ठीक है, चलो चीज़ें तो तुमने ख़राब करी थी, अब खैर अब कोई है ही नहीं सिनेरियो इसमें। बट लोगों को ब्लेम करना बंद करो। पहली बात, तुम्हें अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे फादर बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, उनको हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ठीक है, आप मेरे घर पे आके रहिए। मैं एक सेपरेट फ्लैट ले लेता हूँ। जहाँ पे पति रहता है वहाँ पे पत्नी रहती है। मैं आपके फादर को भी रख लेता हूँ, उनका इलाज भी करवा देता हूँ, बट आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। बट अगर आप इस जिद पे अड़े हैं कि प्रशांत आपका घर जमाई बन के रहे, जो आप चाहते हैं, वो तो नहीं होने वाला। मगर अगर मेरे घर पे रहोगे तो फादर जी, पास्टर जी, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। ये मैं पुलिस बुला लूँगा, मुझे मारने के लिए चढ़ रहे हो, ये सब नहीं चलेगा भाई। और अगर इतनी ईगो है, आपका बेटा भी तो है, आपके बेटे के पास रहो। पहले आप लोगों की, आपके बेटे की बहू से नहीं बनती थी, बेटे की वाइफ से नहीं बनती थी। उसकी बुराइयां कर रखी थी हर जगह, हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा ऐसा, महिमा लगी हुई है उसकी बुराई। अब वो बाईपास हो गया, अब प्रशांत बीच में आ गया, थर्ड पर्सन। आप लोग की तो यार फैमिली में ही डिस्प्यूट है। यूर अ डिसफंक्शनल टॉक्सिक फैमिली। और मुझे हरास कर रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि प्रशांत तो वो बड़ा भोला भाला आदमी है और छोड़ देगा 18 लाख रुपए देके। नहीं छोड़ेगा भाई, कैसे छोड़ देगा यार? क्या बात कर रहे हो? झूठे कैसे करोगे? 18 लाख पेड़ पे उगते हैं क्या? कभी कमाए हैं जिंदगी में इतने? फ्री में सपने देख रहे हो। सपने देख भी क्यों रहे हैं? बिकॉज इनके जो आपके जो कंसल्टेंट जी हैं, उन्होंने सपने दिखा दिए हैं कि पुलिस बुला लो, डर जाएगा, कोर्ट केस कर दो, डर जाएगा। भाई देख तो लो तुम डील किससे कर रहे हो। सामने वाले बंदे को देख तो लो, एक बार भांप तो लो। और महिमा रेबेका बेकन, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मेरी मदर को ब्लेम करना बंद करो चीज़ों के लिए कि इनकी मदर ऐसी है, इसकी मदर। भाई तेरी हरकतें कैसी हैं? रात रात में तू ऑनलाइन रहती है, रात रात में तू घूमती है, रात रात में तू जॉब करती है। महिमा रेबेका बेकन, अपनी हरकतें तो देख ले भाई। हर जगह से मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, हाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मैं तो इतना प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे पे उल्टे सीधे ब्लेम लगा रखे हैं। अरे भाई आप ही सही हो, आप दोनों बाप बेटी, और मदर जो थी, जो कानपुर गई थी नाचने गाने के लिए कोविड में बीच में, आप लोग तो बहुत सही हो, आप लोग बेहतरीन हो, दूध के धुले हुए पास्टर हो आप, क्रिश्चियनिटी फॉलो अप करते हो। हम ही खराब हैं। पहले आपका भाई खराब था, आपका बेटा खराब था, उसकी वाइफ खराब थी, आपकी बहू खराब थी, अब मैं खराब हूँ। और भाई ये बंदे के पास तो लग रहा है थोड़ा सा पैसा, इससे ऐंठ लो जैसे पहले ऐंठा था किसी और से। तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ऐसा। सपने देखना, मुंगेरी लाल के सपने। एनीवे, पॉइंट मेरा ये है, कंसल्टेंट जी, अगर आपको मुझसे बात करनी है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि कोई थर्ड पर्सन ना आए,
मैं तो आपसे ही बात करने में इच्छुक हूँ नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और वेरी क्लियर, कंसल्टेंट जी सुनिए, मेरा नाम ना प्रशांत है। प्रशांत प्रशांत बोलना बंद करिए। शाह, शाह, प्रशांत, प्रशांत नहीं, प्रशांत। एक बार बोल के दिखाइए, प्रशांत, प्रशांत, ठीक है? प्रशांत नहीं, प्रशांत, दैट्स माय नेम, कॉल मी विद द राइट नेम। सो महिमा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ चीज़ें सॉल्व करने के लिए, अगर आप मुझे कॉल करें। नहीं करेंगे तो खैर मेरे पास ये जरिया तो है ही आपसे बात करने का, वीडियो तो बनाता ही रहूँगा मैं। खैर, महिमा रेबेका बेकन, और मेरा पार्ट 3 अभी ऑन द वे है, ऑन द एडिटिंग है, बना के मैंने रख लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी मेरी ट्रैवलिंग है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा उसे एडिट करने का। सो जल्दी से जल्दी उसे एडिट करके मैं आपके सामने पार्ट 3 भी पेश करूँगा, जहाँ पे मेरे ऊपर कोर्ट ऑर्डर्स और DIR रिपोर्ट और पता नहीं आपके रिस्पॉन्स, बहुत चीज़ें हैं उसमें जो आपको देखने को मिलेगा उसमें। सो बी रेडी फॉर दैट, दैट्स वन। सेकेंड, कंसल्टेंट जी, अगर महिमा रेबेका बेकन बिल्कुल इच्छुक नहीं है, आपको इतना सब आपके उलझाने के बाद, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करने के बाद अभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो यू आर फ्री टू कॉल मी ऑन माई नंबर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि चीज़ों को हम कैसे सेटल डाउन करें। और मुझे मेरी ज्वेलरी सारी वापस चाहिए महिमा रेबेका बेकन आपसे, अगर हम चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो। मेरी सारी ज्वेलरी कितने, आई मीन आई हैव प्रोवाइडेड द बिल्स इन माई प्रीवियस वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा जो भी कॉस्टिंग है उसकी। और मेरा जो आपके हाथ में भी आईफोन है वो मेरा आपको दिया हुआ है, वो भी मैंने वीडियोस डाल दिए हैं अपने सेकंड पार्ट में, जहाँ वो भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स डील डन, एंड थैंक यू सो मच महिमा रेबेका बेकन, पास्टर जी एंड कंसल्टेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर, एंड आई होप आपको समझ में आया। कुछ नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू आई एम ओके, आई कैन पिक अप योर फोन, बट हाँ, मेक श्योर कि आप मुझे इवनिंग में 7 से 10 बजे के बीच में कॉल करें, दैट्स द टाइम ब्रैकेट आई कैन गिव यू, एंड मेक श्योर वो वीक डेज पे ही हो, क्योंकि वीकेंड्स में इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। बट हाँ, अगर पहले से आप थोड़ी एक अपॉइंटमेंट सॉर्ट ऑफ ले लेंगे, वीकेंड्स में बात करने का अगर आपका मूड है, तो आप यू कैन जस्ट लेट मी नो बिफोर हैंड, सो दैट आई कैन बी अवेलेबल टू यू गाइज, एंड दैट्स इट। सपने देखना बंद करो, सपने, अच्छे सपने देखिए, बट हाँ, गलत डायरेक्शन में सपने देखना बंद करिए, और हरास करना बंद करिए, लोगों को कांटेक्ट करना बंद करिए। आप मुझसे डायरेक्टली जब बात कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, तो आप मुझसे बात करिए। मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप? केसेस मेरे ऊपर कर रहे हो, हरास मुझसे कर रहे हो, मनी एक्सटॉर्ट मुझसे करना चाहते हो, धमकियाँ मुझे दे रहे हो, बात दूसरों से कर रहे हो कि जिनसे ऐसा बोल देना उनसे वैसा। अरे क्यों भाई, मुझसे डायरेक्टली बात कर ले भाई, डर लगता है क्या? मत डर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुझसे प्यार से बात करूँगा, और इतना ही है तो कॉल रिकॉर्ड कर लियो यार, और क्या बोलूँ उससे ऊपर। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर, एंड I hope I've covered all the points till now. If not, I'll get back to you guys again, and thank you. Have a wonderful weekend ahead.